ठेठ वाले प्रोफेसर हैप्पी रिटायरमेंट। आज रिटायरमेंट होने पर कॉलेज के हर तरफ आंसू का सैलाब बह रहा था। प्रोफेसर साहब चुपचाप ऑफिस में बैठकर अपने रिटायर प्रोग्राम का जायजा ले रहे थे। हर कोई उनके जाने का गम अलाप रहा था। कुछ गमगीन माहौल बन रहा, मानो आज समूचा कॉलेज रो पड़ेगा। प्रोफेसर साहब के घर पर उनकी पत्नी सुधा और बेटा आपस में प्रोफेसर साहब के रिटायर होने पर दुख जता रहे थे। बेटा बोला, पापा घर पर रहेंगे तो सबका जीना दुश्वार कर देंगे, हर काम में अपनी टांग घुसेड़ देंगे। अभी तक तो कॉलेज की ड्यूटी पर रहते थे, कितना शांत रहता था। अब कल से घर पर जिंदगी नरक सी हो जाएगी। कॉलेज की सभागार में मंच पर सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रोफेसर साहब के सम्मान में हर कोई मंच पर दो बात कह रहा था। वहीं बगल में प्रोफेसर साहब की आंखों से कब आंसू की बारिश शुरू हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। प्रोफेसर साहब से सभी आग्रह करने लगे कि आप कुछ कहो, तो प्रोफेसर साहब खड़े होकर बोले, मेरे प्यारे बच्चों और स्टाफ, आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। भीड़ से आवाज आने लगी, सर एक नहीं 10 पूछो। प्रोफेसर साहब बोले, क्या कोई मेरा पूरा नाम बता सकता है? पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। मंच पर बैठे गणमान्य लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रोफेसर साहब बोले, आप सब मुझे डॉक्टर एस के बोलते हो, जबकि मेरा नाम है संतोष कुमार है। समाज शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, मगर जिंदगी की किताब और हकीकत ज़्यादा पढ़ाता सिखाता हूँ। आपकी नज़रों में मैं हीरो हूँ, बढ़िया देसी अंदाज में आपको पढ़ाता हूँ। आप भी मेरे शब्दों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं हो। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि मातृभाषा के साथ उम्र की भाषा समझना चाहिए। आप सब मेरे ठेठपन तरीके को बेखूबी समझा, बहुत प्यार दिया। जिस दिन कॉलेज नहीं आया करता तो खबर लेने घर पर चले आते। घर पर महफिल जम जाता, मुश्किल से लोगों से पीछा छूट पाता तो परिवार की नाराज नजरों में विलेन बन जाता हूँ, जबकि परिवार को सभी सुख सुविधा मेरे कारण नसीब हो रहा है। लेकिन फिर भी परिवार में कोई इज्जत नहीं करता है। आप लोगों में कई ऐसे हों जो अपने मेहनती पिता के संघर्ष को अनदेखा करके उनकी बुराई करते हो। उनके अच्छी बातों में बुराई नज़र आने लगता है, जबकि ये जीवन पिता के खून और पसीने से सींचा गया एक खूबसूरत पेड़ है, जो बड़ा होते सबसे पहले उस बदसूरत जड़ को त्यागने की कोशिश करता है, जो उसे खूबसूरत बनाने के लिए खुद को कब का भूल जाता है। शिक्षा का असली महत्व अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना है, जो यहाँ पर बैठे सभी छात्रों में मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर साहब का भाषण खत्म हो चुका था। ताली की जगह अब लोग चुपचाप आंखों में आंसू लिए मुख दर्शक बन बैठे थे। प्रोफेसर साहब समझ गए, इन सभी को दर्शन शास्त्र का डोज कुछ ज़्यादा ही दे दिया हूँ। फिर प्रोफेसर साहब माइक पर जोर देकर बोले,
अरे मेरे क्लास में सीटी बजाने वालों, आखिरी बार में मेरे लिए ताली भी बजा दो। उस दिन ताली तो बजा, मगर उस ताली में कोई उत्साह और कोई उमंग नहीं था। उस दिन प्रोफेसर साहब के घर से लेकर कॉलेज तक सभी दुखी थे। सबके अपने अलग अलग दुख थे। 5 साल बाद नोएडा से दोस्त राजेश का फोन आया। हाल चाल हुआ तो बोला, अरे समाज शास्त्र का प्रोफेसर एसके को जानते थे? हाँ, क्यों? अरे बहुत बुरी मौत मौत मिला बेचारे को। लाश 3 दिन से घर में सड़ रहा था। वो अखबार वाले को गंध से पता चला कि प्रोफेसर साहब गुजर चुके हैं। इकलौता बेटा कनाडा से आने में इनकार कर दिया। समाज शास्त्र का अंतिम संस्कार पड़ोस के कुछ भले लोगों ने किया। बेचारे को गैर के कंधा मिला। दोस्तों, ठेठ वाले प्रोफेसर, हैप्पी रिटायरमेंट। अच्छी कहानी है दोस्तों, सीख वाली कहानी है कि माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ा लिखा के क्या कुछ करता है और आखिरी बुढ़ापे में उसके साथ क्या बीतता है। बच्चे को कनाडा पढ़ने के लिए भेज दिया, वहीं सेटल हो गया, ये वर्गम परगम। और भैया सभी के लिए सीख की कहानी है। और भैया हमारी जानकारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।